जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर हफ्ते की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ साप्ताहिक राशिफल 7 जून से 13 जून 2021 का छठा महीना शुरू हो चुका है। हम छठे महीने के दूसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुके हैं। तो 7 से 13 जून के बीच का ये जो समय है कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए, यही चर्चा करेंगे इस वीडियो में आज। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि कौन कौन से 30 त्योहार हैं। 7 जून सोमवार को है प्रदोषवत, 8 जून मंगलवार को है मासिक शिवरात्रि और 10 जून गुरुवार को है ज्येष्ठ अमावस्या। तो ये 30 त्योहार व्रत आपको मिलेंगे इस हफ्ते में। बाकी अब आपको आपका राशिफल बताएंगे जो कि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर आधारित है। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोग जो है हमारे कमेंट बॉक्स में अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स लिखते हैं। किसी की सेहत से रिलेटेड, किसी को प्रॉब्लम है, विवाह से रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है, जॉब से, पैसे से, हर तरीके की प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है। मैं माफी चाहूंगी, मैं आपके सवालों को वीडियो में शामिल नहीं कर पाती क्योंकि आपकी किसी भी समस्या को समझने के लिए बहुत सारी डिटेल्स आपसे चाहिए होती हैं, तभी हम उस पर जो है चर्चा कर पाएंगे। और यहाँ इस वीडियो में संभव नहीं हो पाता क्योंकि ये जो है बहुत सारे लोग देखते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का शो नहीं है, इसलिए चर्चा नहीं कर पाते किसी एक व्यक्ति के बारे में। तो अगर आप चाहते हैं आपकी समस्या का समाधान आपको मिले तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधे हमारे पैनल पर पहुंचेंगे जहां बहुत सारे देश दुनिया के विद्वान और अनुभवी ज्योतिषी मौजूद हैं जो आपकी समस्या का समाधान देंगे आपको। आप जिस भी भाषा में हो, देश के किसी भी कोने से क्यों ना बात करें, आप हर भाषा में, हर पद्धति के जानकार आपको हमारे पैनल पर ज्योतिषी मिल जाएंगे। तो आप वहां जाकर बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बाकी ज्योतिष के बारे में कोई जानकारी चाहिए, कोई आपका जेनरिक सवाल है तो वो लिखिए ताकि 10 लोगों को और भी लाभ हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं राशिफल की। बताते हैं कि 7 से 13 जून के बीच का ये 7 दिन सभी 12 राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों की। ये सप्ताह आपके स्वास्थ्य जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपके स्वयं और व्यक्तित्व के पहले घर में स्थित है। लेकिन चेहरे पर किसी भी तरह की सामग्री लगाने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जानना ही आपके लिए उत्तम रहेगा इस समय। वहीं गले से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए भ्रामरी योग का अभ्यास करना भी आपके लिए बेहद जरूरी व उत्तम सिद्ध होने वाला है। इस सप्ताह के मध्य में चंद्रमा के दूसरे भाव में होने से संभव है कि किसी पूर्व के निवेश से आपको अच्छा धन लाभ हो। इस कारण आप दूसरों पर कुछ ज्यादा खर्चा करते हुए उन्हें कोई पार्टी तक देने का प्लान कर सकते हैं जिस पर आपको उम्मीद से ज्यादा खर्चा भुगतना पड़ेगा। ऐसे में कुछ भी खर्चा करते समय एक बार पुनः विचार कर लें। इस सप्ताह घर में किसी नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी परिवार में शांति का वातावरण सुनिश्चित करेगी। इससे परिवार के सदस्यों में भी भाईचारे की वृद्धि होगी। इसीलिए सप्ताह के अंत में घर वालों के साथ इस खुशी को मनाते हुए किसी पिकनिक पर जाने का प्लान करें। यदि आप विदेश जाने के इच्छुक थे तो इस सप्ताह आपका ये सपना पूरा हो सकता है क्योंकि योग बन रहे हैं कि आपको कार्यक्षेत्र से संबंधित किसी विदेशी यात्रा पर जाना पड़े जिससे आप अच्छा आर्थिक मुनाफा अर्जित करेंगे। आपके करियर को आगे बढ़ाने की राह भी आप सुनिश्चित कर सकेंगे। इसीलिए इस ओर बिना झिझक के प्रयास करते रहें। इस सप्ताह कई छात्रों को मन चाहे कॉलेज या कोर्स में एडमिशन मिलने की संभावना है। साथ ही आपका इससे मनोबल बढ़ेगा और आत्मविश्वास और साहस में भी अच्छी खासी वृद्धि हो सकती है। लवर्स की बात करें तो सप्ताह प्रेम में पड़े जातक अपने प्रेमी संग खुलकर संवाद कायम करने की कोशिश करेंगे जिसके कारण आपको इस बात का एहसास होगा कि आपके जो है प्यार में ये बातें जो हैं, जो आप मीठी बातें अपने प्रेमी से करते हैं, रस घोलने का काम करती हैं। मैरिड लोगों की बात करें तो इस सप्ताह आपके लिए काफी अनुकूल है। इस दौरान न ही आप जीवन साथी के साथ किसी भी तरह की असहजता महसूस करेंगे, न ही उनसे संवाद करने में कोई दिक्कत होगी। उपाय के तौर पर मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर जरूर चढ़ा दे। सप्ताह बहुत अच्छा बीतेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की और जानते हैं कि वृषभ वालों के लिए ये सप्ताह कैसा बीतेगा। यदि आप इस सप्ताह खुशनुमा जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपना जिद्दी और अड़ियल रवैया दरकिनार करने की सबसे अधिक आवश्यकता रहने वाली है। प्रथम भाव में चंद्रमा और राहु की युति, आपके पहले भाव में शनि की पंचम भाव की दृष्टि के कारण समय की बर्बादी मिलने के साथ साथ दूसरों के साथ अपने अच्छे संबंध भी आपको खराब करने पड़ सकते हैं। इस सप्ताह आपके अंदर रचनात्मक विचारों की वृद्धि होगी जिससे आप कई पैसे कमाने के मौके जो है ढूंढते रहेंगे। अच्छा खासा जो आप मुनाफा भी कर सकते हैं इस समय। हालांकि आपको बस ध्यान ये रखना है कि किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं तो उससे पहले उसे तसल्ली बख्श आप आराम से पढ़ लें, ये सलाह है आपके लिए। अपने आसपास के प्रभावशाली और महत्वपूर्ण लोगों से परिचय बढ़ाने के लिए सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना अच्छा मौके साबित होगा क्योंकि इस सप्ताह दूसरों को प्रभावित करने की आपकी क्षमता आपको कई सकारात्मक चीजें दिलाएंगी। करियर में बेहतर करते हुए आप इस सप्ताह आप जरूरत से ज्यादा अहंकारी हो सकते हैं जिसके चलते आप कार्यस्थल पर दूसरों से अधिक अपेक्षा रखेंगे। इससे न चाहते हुए भी अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को आप आहत कर सकते हैं। इसीलिए इस पूरे ही सप्ताह आपको इस बात का भली भांति से ध्यान रखना होगा कि आप किसी को हर्ट ना करें।
इस सप्ताह आपके भाई बहन जो है, बड़े भाई बहन आपकी किसी विषय को समझने में मदद करेंगे, जिससे आप अपने पूर्व के तनाव से मुक्ति पा सकेंगे। हालांकि इस दौरान आपको खुद को केवल और केवल पढ़ाई तक ही सीमित न रखते हुए दूसरी पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे ही आपके मन में जो है रचनात्मक विचारों की वृद्धि हो सकेगी। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह आपको प्रेम संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए अतीत के विवादों और पुराने मुद्दों को उठाने से बचना होगा, खासतौर से तब जब आपका साथी अच्छे मूड में हो। तब आपको ऐसा कुछ भी करने से बचना होगा जिससे उनका मूड किसी भी कारण से खराब होता हो। इस सप्ताह जीवन साथी और आपके बीच सही संवाद न होने के कारण आप दोनों के बीच किसी गलतफहमी के पनपने की संभावना है, उसकी वजह से परेशानी भी हो सकती है आपको, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर शनि यंत्र को पूर्ण रूप से अभिमंत्रित करने के बाद उसकी जरूर पूजा करें, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो इस सप्ताह 7 दिन शनि के बीज मंत्र का जाप करते रहें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। इस सप्ताह नियमित व्यायाम ही आपको दुरुस्त रखने में अहम भूमिका निभाएंगे। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में कई अच्छे परिवर्तन आने के पूरे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से उन लोगों के लिए समय विशेष अच्छा होगा जिन्हें मोटापे की समस्या है, क्योंकि उन लोगों को इस समय अपनी कुछ परेशानियों से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल सकेगी। राजकोषीय और मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिए लिहाज से ये जो है हफ्ता सामान्य से उत्तम रहेगा। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि के कारण आपकी राशि के जातकों को इस दौरान कई अवसरों का उचित उपयोग करने के लिए अपने जीवन साथी के परिवार या पैतृक संपत्ति से कुछ अचानक लाभ मिल सकता है। यदि आप बीते काफी समय से अपना घर लेने का प्रयास कर रहे हैं तो इस सप्ताह उसको लेकर आपके परिवार में चर्चा हो सकती है। इस दौरान आपके विचारों और विमर्शों को भी घर के बड़ों द्वारा जरूरी महत्व प्राप्त होगा, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। साथ ही पारिवारिक वातावरण में अनुकूलता देख आप बाहर से खाना या कोई मिठाई मंगवा सकते हैं। सप्ताह के अंत में पहले भाव में चंद्रमा और शुक्र और सप्तम भाव की दृष्टि की वजह से जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि आपको इस दौरान कुछ गलत होने पर चीजों को स्पष्ट रखने या बाहर निकलने की रणनीति की योजना बनाने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि यह सप्ताह साझेदारी के लिए तभी ज्यादा फलदायी सिद्ध होगा जब आप स्वयं भी व्यापार में विस्तार के लिए प्रयास करते दिखाई देंगे। यदि आप घर से दूर किसी अच्छे या बड़े कॉलेज में दाखिला लेने का सोच रहे हैं तो संभव है कि इस दौरान जो है आपको अनुकूल फल मिले। ऐसे में इसके लिए कई छात्रों को अपने शिक्षकों का समर्थन लेने की जरूरत होगी। हालांकि इस दौरान किसी भी कारणवश शॉर्टकट लेने से बचे, नहीं तो जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। लव लाइफ बहुत खुशियों से भरा रहेगा इस सप्ताह जो है आपको, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ वक्त बिताना पसंद जो है करेंगे और आप एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा समय देंगे। सितारों की चाल बताती है कि आप प्यार में रोमांटिक भी रहेंगे और एक दूसरे की केयर भी करेंगे। वहीं मैरिड लोगों की बात करें तो जीवन साथी का रोमानी पहलू आपको देखने को मिलेगा, जिसके बाद आप जीवन साथी के साथ जरूरत से ज्यादा समय व्यतीत करने और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। उपाय के तौर पर तांबे के बर्तन से पानी पिए, तांबे के पात्र से पानी पीते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह आपकी सेहत ज्यादा अच्छी रहेगी और आपका स्वास्थ्य भी मजबूत होने से आप काफी बेहतर महसूस करेंगे। यही वजह होगी कि आपको पुरानी बीमारियों से भी मुक्ति मिलने के योग बनेंगे। साथ ही आपका जीवन भी इस दौरान ऊर्जा से भरपूर रहेगा। इस सप्ताह राहु के साथ एकादश में चंद्रमा की युति और 12वें घर में आपको हर प्रकार के अपने निवेश और उससे जुड़ी तमाम भविष्य की योजनाओं को गुप्त रखने की सबसे अधिक जरूरत होगी, अन्यथा आपकी इन योजनाओं से कोई आपका करीबी आपका फायदा उठाते हुए आपको धनहानि करा सकता है। पारिवारिक जीवन को अच्छा करने के लिए आप इस सप्ताह अपनी ओर से प्रयास करते दिखाई देंगे। इस दौरान माता पिता की सेहत में सुधार आएगा, जिससे आपको उनका उचित सहयोग प्राप्त करने में मदद मिलेगी। साथ ही आपके छोटे भाई बहन भी आपसे उचित राय ले सकेंगे। इस सप्ताह दूसरे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से आप करियर में विकास की प्राप्ति हेतु किसी खर्चीले काम या योजना में अपना हाथ डाल सकते हैं। ऐसे में आपको इससे जुड़ा कोई भी कदम उठाने से पहले उसके बारे में ठीक तरह से सोच विचार करने की जरूरत होगी। इसके लिए अगर आवश्यकता हो तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों की भी मदद ले सकते हैं। इस सप्ताह भाई बहनों से मिलने वाली सहायता आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। हालांकि इसके लिए आपको सलाह दूंगी मैं कि अपने अहम को दूर करते हुए अपनी शिक्षा के प्रति बेहतर प्रदर्शन देने के लिए उनकी मदद लें। बात करते हैं अब प्रेमियों की, तो इस सप्ताह आप अपने प्रिय को किसी और के साथ थोड़ा ज्यादा दोस्ताना मिजाज का होता देखेंगे, जिससे आपको जरूरत से ज्यादा आप जज्बाती हो सकते हैं और आप अपने काम भी बिगाड़ लेंगे। इससे आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके वैवाहिक संबंध की डोर भी कच्ची है और आपके मन में चल रही इन विरोधाभास की स्थितियों को आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ साझा कर सकते हैं। उपाय के तौर पर अपने घर के ईशान कोण में पानी का फवारा रखें या पानी की व्यवस्था करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। इस सप्ताह
दशम भाव में चंद्रमा और राहु की युति के साथ आपको अपनी संगति के प्रति विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि संभव है कि आपकी संगति में कोई स्वार्थी इंसान आपको तनाव दे। इस कारण आप सही से खान पान लेने में भी खुद को असमर्थ पाएंगे। आगामी सप्ताह निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा किया गया हर निवेश आपको बाद में पर्याप्त लाभ प्रदान करने की जो है और बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस समय आपका धन और वित्त के स्वामी सकारात्मक अवस्था में रहेंगे। आपके धन और वित्त का स्वामी बुध दशम भाव में स्थित है और सकारात्मक स्थिति में रहेगा, जिससे पारिवारिक जीवन में इस राशि के लोगों को इस सप्ताह बेहद अच्छे फल मिलने की उम्मीद है, क्योंकि संभावना है कि घर परिवार में किसी नए या नन्हे मेहमान का आगमन होगा, जिससे पारिवारिक वातावरण में खुशहाली आएगी। इस दौरान घर के लोगों में भाईचारा और आपसी प्रेम भी साफ तौर पर दिखाई देगा। इस राशि के जो जातक साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, उन्हें इस दौरान हर प्रकार के पूर्व के नुकसान से उभरने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये समय आपके करियर के लिए काफ़ी बेहतर सिद्ध होगा, जिससे आप अपने व्यापार में विस्तार के लिए किसी बड़ी हस्ती से मिलकर उचित योजना बनाते दिखाई देंगे। जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह जो है अपनी मेहनत और खुद पर भरोसा करने में कुछ परेशानी हो सकती है। खासतौर से सप्ताह का मध्य भाग जब चंद्रमा और राहु की युति होगी, तो ये आपके मन में शिक्षा को लेकर कई नकारात्मक विचार लेकर आएगी, जिसके कारण आप किसी भी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करने में असफल रहेंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो सप्ताह आपके मन में प्रेम और रोमांस को लेकर कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते दिखाई देंगे। ऐसे में संभव है कि आपके विचार आपकी रातों की नींद गायब करते हुए आपको सही से सोने भी ना दे, जिससे आपका निजी जीवन भी काफी हद तक प्रभावित होने की आशंका रहेगी। इस सप्ताह आप अपने वैवाहिक जीवन में कुछ बोरियत भी महसूस कर सकते हैं। ऐसे में आपको ये समझना होगा कि समय के साथ हर रिश्ता पुराना होता है, इसीलिए अपने उबाऊ होते शादीशुदा जीवन को बेहतर करने के लिए साथ ही संग कुछ रोमांच ढूंढने की कोशिश करें। उपाय के तौर पर आज के दिन जो है आपको क्या करना है, पूर्वोत्तर दिशा में बैठे। जब भी किसी काम को आप महत्वपूर्ण काम को करते हैं और फोकस की जरूरत हो, तो पूर्वोत्तर दिशा में बैठ जाए, तो आपको लाभ मिलेगा इस पूरे हफ्ते। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की और जानते हैं कि ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य से काफी बेहतर रहेगा, जिसके कारण आप बेहतर सेहत का आनंद लेते दिखाई देंगे। यदि आप किसी पुरानी समस्या से पीड़ित थे, तो ये समय आपको पूरी तरह से उस समस्या से निजात दिलाने का कार्य करने वाला है। आपको इस सप्ताह अपने घर की बचत करने की सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति की स्थिति से योग बन रहे हैं कि इस हफ्ते कोई लेनदार आपके दरवाजे पर आ सकता है और आपसे पैसे मांग सकता है। ऐसे में यदि आपने उन्हें पैसा लौटा दिया तो आप आर्थिक तंगी में आ सकती हैं, और यदि पैसे नहीं दिए तो इससे आपकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। इस सप्ताह पंचम भाव में मंगल की दृष्टि आपके घर के बच्चों को जरूरत से ज्यादा छूट देना आपके लिए भविष्य में समस्या खड़ी कर सकता है। इसलिए शुरुआत से ही उन पर और उनकी संगति पर नजर रखते हुए ध्यान रखें कि वो किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। इस सप्ताह कार्यस्थल पर काम जो है कम होने से आपको कुछ बोरियत महसूस हो सकती है। ऐसे में अपने खाली वक्त का सदुपयोग करते हुए आप अपने उन सभी कामों को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं जो बीते दिनों में पूरे नहीं हो पाए थे। इस सप्ताह छात्रों पर शनि की कृपा से जो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को अच्छे फल मिलेंगे। इस दौरान नवम भाव पर शनि की दृष्टि से आपको किसी अच्छी जगह दाखिले का शुभ समाचार भी मिल सकता है। ऐसे में खासतौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनका ये सपना इस समय पूरा होने के प्रबल योग बन रहे हैं। बात करते हैं प्रेमियों की, तो इस राशि के प्रेमी जातक जो है अपने लव पार्टनर से कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़े रहने वाले हैं, और आपको अपनी तरफ से उनसे बात करते समय थोड़ा अच्छा बर्ताव करने की जरूरत होगी, नहीं तो आप न चाहते हुए नहीं जल्दी ही नाराज कर सकते हैं। मैरिड लोगों की बात करें तो ससुराल पक्ष के कारण जीवन साथी के साथ आपको कोई विवाद हो सकता है, हालांकि वो विवाद सप्ताह के अंत तक समाप्त भी होने के योग दिखाई दे रहे हैं। उपाय के तौर पर वृद्ध और गरीबों को भोजन कराएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। सबसे पहले अगर तुला राशि वालों की सेहत की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो आपका जो स्वास्थ्य है इस समय तनाव का सीधा असर आपकी तबीयत पर पड़ने वाला है, और ऐसा ही कुछ आप जो है इस सप्ताह महसूस करेंगे कि तनाव आप पर हावी हो रहा है, क्योंकि निजी जीवन में चल रही अशांति और अष्टम भाव में चंद्रमा और राहु की युति आपके तनाव में वृद्धि का मुख्य कारण बनेगी, जिससे सेहत खराब हो सकती है। इस सप्ताह वित्त के संबंध में गति को बनाए रखने के लिए आपको कम मेहनत के बाद भी अच्छा मुनाफा आपको मिल सकेगा, क्योंकि इस दौरान ग्रहों की स्थिति बताती है कि आपके अप्रत्याशित खर्चे जो है बेहद कम होंगे, जिससे आप अपना धन काफी हद तक संचय करने में सफल होंगे। इस सप्ताह आप स्वयं ही घरेलू कार्यों में दिलचस्पी लेते हुए घर की अन्य महिलाओं की मदद कर सकते हैं। इससे परिवार में मान सम्मान की बढ़ोतरी के साथ ही आपको दूसरे सदस्यों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। छठे भाव का स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान है। ऐसे में कार्यक्षेत्र पर इस सप्ताह आपका कोई प्रतिद्वंदी या विरोधी आपके खिलाफ साजिश कर सकता है, इसीलिए आपको शुरुआत से ही खुद को सावधान रखते हुए हर परिस्थिति में अपनी आंख और कान खोलकर काम करने की जरूरत है।
छात्रों की बात करें तो परीक्षा जो आने वाला है उसमें सफलता मिलने की संभावना है। वहीं इस दौरान आपका परिवार भी आपको प्रोत्साहित करता दिखाई देगा और आपको किसी गुरु से, शिक्षक से कुछ भेंट भी मिल सकता है। प्रेमी जातकों की बात करें तो प्रेमी के साथ आपका मतभेद आपके व्यक्तिगत संबंधों में दरार उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए यदि आप अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में सुकून चाहते हैं तो सबसे अधिक अपने प्रेम संबंधों को बेहतर बनाकर चलें, क्योंकि अगर आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा तो आप अपने जीवन में आ रही हर परिस्थितियों का सामना करने में खुद को सक्षम महसूस करेंगे। विवाह के संबंध में आपकी राशि के शादीशुदा जातकों को इस सप्ताह अपने जीवन में रोमांस और प्रेम की कमी खल सकती है। उपाय के तौर पर मंदिरों में सफेद रंग की वस्तुओं का दान करें, इससे आपको उचित फल मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। इस बात को आप इस सप्ताह अच्छी तरह समझ पाएंगे कि अगर आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपकी कई स्वास्थ्य समस्याएं दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये सप्ताह सेहत के लिहाज से आपको आत्मचिंतन करने के कई अवसर देगा। चतुर्थ भाव में बृहस्पति की स्थिति और मंगल की दृष्टि पूर्व समय में आपके द्वारा किए गए हर प्रकार के प्रॉपर्टी से जुड़े लेन देन इस सप्ताह पूरे करेंगे, जिससे आपको लाभ पहुंचेगा। साथ ही आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने में भी काफी हद तक सफल रहेंगे। आप अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों से दूर भागते दिखाई देते हैं, लेकिन इस सप्ताह ऐसा करना आपके लिए खासा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि किसी भी कीमत पर इस दौरान घर की जिम्मेदारियों से आप अपना पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। छठे भाव में चंद्रमा के साथ आपको इस पूरे ही हफ्ते अपने वरिष्ठों और उच्च अधिकारियों से पूर्ण प्रशंसा और सहयोग मिलेगा। इसके अलावा आपके द्वारा की गई यात्राएं भी इस दौरान आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगी, क्योंकि आपकी कुंडली में कई शुभ ग्रहों का प्रभाव आपके हित में दिखाई दे रहा है। यदि आप घर से दूर किसी अच्छे व बड़े कॉलेज में दाखिला लेने की सोच रहे थे तो इस समय संभावना थोड़ी ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रही है। ऐसे में इसके लिए कई छात्रों को अपने शिक्षकों का समर्थन लेने की जरूरत होगी। हालांकि इस दौरान किसी भी कारणवश शॉर्टकट लेने से बचे, नहीं तो जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। लव लाइफ की बात करें तो प्रेम संबंधों में अपने स्वतंत्र विवेक का इस्तेमाल करना होगा आपको इस हफ्ते, और अपने प्रेमी के साथ जो भी विवाद था उसको दूर करने की जरूरत होगी। खत्म करें लड़ाई झगड़े और एक अच्छे से रिश्ते की शुरुआत करें। मैरिड लोगों की बात करें तो इस सप्ताह जीवन साथी के साथ मिलकर आपको हर गलत फहमी को दूर करना होगा, जिसकी वजह से रिश्ते में दरार पड़ रही है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करें इस हफ्ते। उपाय के तौर पर सुबह उठकर शहद का 7 दिन सेवन करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की और जानेंगे कि ये सप्ताह आने वाला 7 से 13 के बीच का वो आपके लिए कैसा रहेगा, क्या कुछ होगा आपके जीवन में खास। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके सेहत की। तो इस सप्ताह आपकी सेहत में सुधार देखा जाएगा, जिसके कारण खेलों और आउटडोर गतिविधियों में आप बढ़ चढ़कर भाग लेना आपकी खोई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने और उसकी ऊर्जा को बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा। इस सप्ताह के दौरान कोई भी आर्थिक फैसला लेने में आपको पूर्व में जो परेशानी आ रही थी वो इस समय पूरी तरह से दूर होने की संभावना है, जिसकी मदद से आप निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने में सक्षम होंगे और संभव है कि इससे आपको धन की प्राप्ति भी होगी। इस सप्ताह गुरु के 3रे भाव में होने के साथ आप अपने रिश्तेदारों के साथ कुछ समय बिताते हुए उनको जरूरी सलाह दे सकते हैं। साथ ही इस समय आपका व्यवहार घर वालों के प्रति भी अच्छा रहेगा, जिसके चलते आपके माता पिता आपको देखकर खुश रहेंगे और इससे आपको भी प्रसन्नता की अनुभूति होगी। संभव है कि नौकरी और कार्य के 6ठे भाव में चंद्रमा और राहु की युति के कारण कार्यस्थल पर अचानक से आपको कुछ महत्वपूर्ण भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को संभालने के लिए कहा जा सकता है, जिससे जुड़ा फैसला लेने में आप इस सप्ताह पूरी तरह असफल रहेंगे। ऐसे में जोश में आकर भी कुछ ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसका नकारात्मक फल आपको भविष्य में मिलेगा। इस सप्ताह छात्र जी भरकर पार्टी करते दिखाई दे सकते हैं, जिससे इसका सीधा प्रभाव उनकी शिक्षा पर पड़ेगा। ऐसे में आपको इस बात को समझने की आवश्यकता होगी, किसी भी चीज की अति से हमेशा व्यक्ति को बचना चाहिए, नहीं तो नकारात्मक परिणाम मिलता है। प्रेमी जातकों की बात करें तो यदि आप अपने आने वाले दिनों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस सप्ताह छोटी छोटी बातों पर अपने संगी से झगड़ने से बचना होगा, क्योंकि इससे तनाव उत्पन्न होगा और आप दोनों के बीच गलत फहमियां बढ़ सकती हैं। मैरिड लोगों की बात करें तो आप अपने वैवाहिक जीवन की सारी खराब यादें भूल सकते हैं। इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन का भरपूर लुत्फ उठा सकते हैं। उपाय के तौर पर भिखारी को कभी भी निराश न करें, हमेशा उसे कुछ न कुछ अवश्य दें, चाहे भोजन ही क्यों ना दे। बहुत लोग पैसे देना नहीं पसंद करते हैं तो आप खाने की कोई चीज खरीद कर दे दें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं मकर राशि के जातकों की और जानते हैं कि मकर राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा बीतेगा। तो सबसे पहले अगर आपकी सेहत की बात करें तो इस सप्ताह नियमित व्यायाम ही आपको दुरुस्त रखने में अहम भूमिका निभाएगा। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में कई अच्छे परिवर्तन आने के पूरे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। खासतौर से उन लोगों के लिए समय विशेष अच्छा होगा जिन्हें मोटापे की समस्या है, क्योंकि उन लोगों को इस समय अपनी कुछ परेशानियों से हमेशा के लिए निजात मिल सकेगा।
इस सप्ताह सबसे अधिक आपको अपने खर्चों पर काबू रखने की जरूरत होगी। इसके लिए घर की खरीदारी करते समय अपने हाथ खोलकर पैसे व्यय करने से बचें, नहीं तो भविष्य में आपको भारी आर्थिक संकटों के चलते समस्या हो सकती है। इस सप्ताह परिवार में सामंजस्य बिठाने के लिए आपका जीवन साथी आपकी सहायता करेगा और वो इसमें आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित भी होगा। योग ये भी बन रहे हैं कि आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से अचानक किसी प्रकार का कोई अच्छा उपहार भी मिले। इस सप्ताह पंचम भाव में बुधादित्य योग का निर्माण होने से कामकाज के मोर्चे पर आपके पूर्व की कड़ी मेहनत इस सप्ताह जरूर रंग लाएगी, जिससे आप पदोन्नति प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आपकी तरक्की देख आपके घर वालों को भी आप पर गर्व होगा और इसकी परिणाम स्वरूप घर परिवार में आप अपना खोया सम्मान वापस पा सकेंगे। इस समय उन छात्रों को अपनी मेहनत पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी जो जीवन में अपने लक्ष्यों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं, क्योंकि आपको इस दौरान छठे भाव में चंद्रमा और राहु की युति के कारण सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त आप अपनी कक्षा में बेहतर करते हुए अपने अभिभावकों और शिक्षकों से सराहना प्राप्त कर सकेंगे। प्रेमी जातकों की बात करें तो इस सप्ताह आपका प्रेमी आपकी जमकर तारीफ करेगा, दिल से सराहेगा आप। वहीं जो हमारे मैरिड लोग हैं उनकी बात करें तो सप्ताह आपके जीवन साथी के चेहरे की रौनक और उनकी मुस्कान में वो काबिलियत होगी जो पल भर में आपका सारा दर्द दूर कर देगी। उपाय के तौर पर काले और नीले रंग के कपड़े पहनने से बचना है आपको इस सप्ताह। तो अगर आप ऐसा करते हैं, यानी काले और नीले रंग के कपड़े नहीं पहनते, तो उचित फल मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं हम कुंभ राशि के जातकों की और जानते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह यानी 7 से 13 के बीच का सप्ताह कैसा रहेगा। इस सप्ताह चतुर्थ भाव में केतु की दृष्टि और चतुर्थ भाव में राहु चंद्र की युति के कारण आपके अतीत में कई गलत फैसले आपके लिए मानसिक अशांति और घरेलू कलेश की वजह बन सकते हैं। ऐसे में जितना संभव घर वालों के साथ बैठकर हर समस्या को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें, नहीं तो बात बिगड़ सकती है और आप खुद को अंत में अकेले पाएंगे। सही गलत का निर्णय करने में भी खुद को असमर्थ महसूस करेंगे। इस सप्ताह नौकरी पेशा जातकों की आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। ऐसे में उन्हें कुछ छोटे निवेशों में अपने पैसे खर्च करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे ही आपको आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनेगी और आप अपने भविष्य को सुरक्षित करने में सफल होंगे। इस सप्ताह आपको कई पारिवारिक व घरेलू कार्य करने पड़ेंगे, जिससे आपको कुछ अधिक थकान की अनुभूति होगी। ऐसे में जोश में आकर अपनी सारी ऊर्जा एक ही कार्य पर ना लगाते हुए हर कार्य को धीरे धीरे सही से करें। इस दौरान जरूरत पड़े तो आप घर के दूसरे सदस्यों की भी मदद ले सकते हैं। विदेशी लाभ के 12वें भाव में शनि की स्थिति के साथ आपकी राशि के जो लोग पहले से ही विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं, उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ी पदोन्नति या लाभ मिलने की प्रबल संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसके कारण कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे और आपके सहकर्मी भी इस दौरान आपका पूरा समर्थन देते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह आपको पढ़ाई के प्रति ढुलमुल रवैया अपनाने से बचना होगा, नहीं तो आपको आने वाले परीक्षा में इसका नकारात्मक परिणाम भुगतना पड़ सकता है। प्रेमियों की बात करें तो प्रेम में पड़े जातकों के लिए खुलकर संवाद कायम करने की उन्हें कोशिश करनी होगी। आपको अपने प्रेमी से बातों को बहुत पोलाइटली रखना होगा। मैरिड लोगों की बात करें तो इस सप्ताह दाम्पत्य जातक अपने संगी के साथ अच्छे से व्यवहार करेंगे, जिसके चलते आपके और जीवन साथी के बीच संबंधों में निखार आएगा। साथ ही आपके सुंदर रिश्ते को देख लोग आपका सम्मान भी करते दिखाई देंगे। उपाय के तौर पर केसर का तिलक माथे पर लगाएं, इससे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करते हैं सबसे आखिर में मीन राशि के जातकों के बारे में और जानते हैं कि 7 जून से 13 जून के बीच का ये समय आप सभी के लिए कैसा रहेगा। तो इस सप्ताह यूं तो आप खुद को काफ़ी हद तक सेहतमंद महसूस करेंगे, क्योंकि इस दौरान आप अपने परिवार और कार्य क्षेत्र में सही संतुलन बनाए रखने और इस बीच अपनी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने में सफल होंगे। आपके आर्थिक भविष्य फल की माने तो आपकी राशि के जातकों को एक खास सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह किसी को भी पैसा उधार पर ना दे, नहीं तो किसी से उधारी आपको लेनी भी नहीं है ना देनी है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। धन लाभ होने के प्रबल संभावना तो है, लेकिन आपको थोड़ा सोच विचार कर चलना होगा। तीसरे भाव में सूर्य चंद्र और बुध की युति के कारण आप अपने जानने वालों को उधारी पर धन देने का मन बना सकते हैं। इस सप्ताह आपके खराब व्यवहार के कारण आपका कोई करीबी मित्र या परिजन आपसे नाता तोड़ सकता है, जिसका सीधा प्रभाव पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। ऐसे में अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो अपने व्यवहार में लचीलापन लाएं और दूसरों से किसी भी प्रकार के विवाद में ना पड़े। इस सप्ताह पब्लिक जगहों पर किसी के साथ भी छेड़खानी करने से बचें, नहीं तो आपके साथ हाथापाई तक हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आपकी छवि तो खराब होगी ही, साथ ही आप खुद को किसी बड़े कानूनी पछड़े में फंसा देंगे। आपके लिए यह हफ्ता करियर के लिए आज से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको अपने किसी विकार से निजात मिल सकती है, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में पहले से अधिक मेहनत के साथ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते दिखाई देंगे। कई छात्र इस सप्ताह तीसरे भाव में चंद्रमा की स्थिति के चलते खुद को तरोताजा रखने के लिए अपने दोस्तों या करीबियों के साथ किसी यात्रा पर जाने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी प्लान करने से पहले आपको अपने सभी अधूरे पड़े कामों को पूरा करने की सलाह दी जाती है। प्रेमियों की बात करें तो इस सप्ताह आप अपने
पार्टनर को ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे। जो मैरिड लोग हैं वो भी जो है अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने में आपको दिक्कत आएगी। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होगी जिसे पूरा करने में आपका समय चला जाएगा। अपने घर और पूजा स्थल को उपाय के तौर पर ज़रूर साफ रखें और मंदिर और गुरुद्वारों की भी सफाई में हिस्सा लें। यानी आपको उपाय के तौर पर यही करना है कि घर और पूजा स्थल को साफ रखना है, और अगर आप सक्षम हैं, आप जा सकते हैं, तो मंदिर और गुरुद्वारों की भी सफाई में हिस्सा जरूर लें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि 7 जून से 13 जून के बीच का ये 7 दिन कैसा रहेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। अगर लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। साथ ही जाने से पहले जिन लोगों का इस हफ्ते में एनिवर्सरी है, बर्थडे है, कोई खास दिन है, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। जो 30 त्योहार आने वाले हैं उनकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, ये साप्ताहिक राशिफल है। हर दिन शाम को मैं नेहा राजपूत आप सभी के लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल। देखना चाहते हैं तो एस्ट्रोसेज टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे तो हर दिन का राशिफल का नोटिफिकेशन जब वीडियो अपलोड होगा तो आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार।